अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बात करते हैं कुछ सीखने और सिखाने की। तो बात चल रही थी कि मुसलमान वो है जिसके सर से उसका पड़ोसी महफूज रहे। मतलब जो अपने पड़ोसी को दुख तकलीफ ना पहुंचाए, वो मुसलमान है। तो दोस्तों, हमें सबको सोचने की समझने की ज़रूरत है कि हम अपने पड़ोसी के साथ हमारा क्या व्यवहार है और कैसे हम अपने पड़ोसी के साथ रहते हैं। हमें चाहिए कि हमसे हमारे पड़ोसी को तकलीफ ना हो, उसे ऐसा कोई अमल हमारा ना हो जिससे उसे तकलीफ हो, ऐसा हम उसे ना कहे जिससे उसे तकलीफ हो। ठीक है दोस्तों, इसमें अगर हम उदाहरण के तौर पर समझना चाहोगे, आजकल जो हमारे मुआशरे में देखने में आ रहा है वो ये देखने में आ रहा है कि हम पड़ोसी को जो है परेशान कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग परेशान कर रहे हैं पड़ोसियों को, वे परेशान कर रहे हैं जिसका थोड़ा हा अल्लाह पाक ने वो दे दिया, कुछ उसे माल दौलत दे दी, तो उससे वे परेशानी पहुंचा रहे हैं पड़ोसियों को। कैसे पहुंचा रहे हैं उसे थोड़ा सा हम दलील से समझना चाहेंगे। देखिए, पड़ोसी का हक है कि उसे मेरे से फायदा हो या ना हो। भाई, हम अगर किसी को फायदा पहुंचा सकते हैं, हमें हमें जो है अल्लाह पाक ने इतना दिया है, तो उसे अगर हम फायदा पहुंचा सकते हैं, हमें चाहिए फायदा पहुंचाए उसे। लेकिन उसे अजियत ना दे, उसे दुख ना दे। होता क्या है कि भाई दीवे, अगर मेरे पास माल दौलत हो गया तो मैं पड़ोसी को कुछ समझने का ही नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये आवा है कि तकब्बुर आ जा आदमी के अंदर। दूसरे को हकीर समझना, कमजोर समझना, ये तकब्बुर है। सबसे पहली बुराई तो हमारे अंदर ये आ जाती है। उसके बाद हम पड़ोसी को अपने हकीर समझते हैं, कमजोर समझते हैं, बेकार समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि हमारा कोई अमल ऐसा ना हो जिससे परेशानी हो। होता क्या है कि पड़ोसी अपने घर में है, हम अपने घर में हैं। हम अपने घर में शोर शराबा कर रहे हैं, उसे डिस्टर्ब हो रहा है वो बेचारा। तो ये देखिए, अखलाकी भी अच्छा अमल नहीं है और कानूनी भी अच्छा अमल नहीं है। लेकिन देखने में यही आता है कि हमारे मुआशरे में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो यही है कि हम दूसरे का ख्याल नहीं कर रहे, अपनी मस्ती में मस्त है बस। बहुत से क्या करते हैं कि तेज आवाज में जो है टीवी चला देते हैं, वो कर देते हैं, बच्चे हल्ला मचाते हैं, पड़ोसी फोन पे बात भी नहीं कर पाते, या तालीम वगैरह कर रहे हैं वो भी समझ नहीं पाते, या खेल कूद ऐसे हिसाब का करते हैं कि जो शोर उन्हें सुनाई देता है वो डिस्टर्ब होते हैं जिससे। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। हमें चाहिए भाई, ठीक है आप खेल लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप खूब खेल लो। खेलना चाह रहे हो आप, जो है कुछ भी हंसी मजाक भी कर रहे हो तो आप खूब करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस हिसाब से करो कि पड़ोसी को परेशानी ना हो। आप अपने घर में गाली गलौज कर रहे, पड़ोसी को पता लग रहा। आप अपने घर में दारू पी के हुड़दंग कर रहे, पड़ोसी भी परेशान हो रहा, पड़ोसी की भी नींद खराब हो रही है। तो इस तरह का मामला आजकल हमारे मुआशरे में देखने में ज्यादा आ रहा है। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अपने पड़ोसी का ख्याल करें। पड़ोसी का ख्याल ये ही नहीं है खाली कि भाई मेरे मैं जो है पड़ोसी को दे दूं। हालांकि सुनने में आया है कि ऐसा होना चाहिए, अगर आपका पेट भर रहा है और पड़ोसी भूखा सो रहा है, तो उसका आपसे हिसाब होगा। वो उसका हक है कि आप खा रहे हो तो आपका पड़ोसी भूखा नहीं सोना चाहिए। लेकिन आज के टाइम में ऐसा कोई नहीं है जो भूखा सो रहा है। लेकिन तो इसलिए भले ही आप माल दौलत ना खर्च करें पड़ोसियों पे, लेकिन उन्हें अजियत ना पहुंचे, उन्हें दुख ना पहुंचावे, ऐसा कोई अमल ना करे जिससे जिससे उसे परेशानी हो। ठीक है, बच्चे खेलते हैं भाई, बच्चे तो खेल ही करे। किसी को कह दोगे तो क्या कहेगा, बच्चे तो खेल ही करे, कहाँ जाओगे खेलने। ठीक है, बच्चे खेल ले, लेकिन ऐसे तो ना खेल ले दूसरे को परेशानी हो। अस्सलाम।